Assalamualaikum students, लेक्चर नंबर 12। आज का लेक्चर जो है वो है ऑन द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। लेट्स सी कि हम इसे किस तरह एक्सप्लेन करें प्रिसाइजली लिमिट्स की डेफिनेशन को। तो फर्स्ट ये था कि हम जस्ट सॉल्व कर रहे थे, वी हैव सम क्वेश्चन एंड वी वर सॉल्विंग इट, के लिमिट फाइंड कर रहे थे जस्ट उसका रैशनल, जिस तरह रैशनल थे अगर इन्वॉल्व है रैशनल फंक्शन में तो किस तरह सॉल्व करें फंक्शन को, और अगर हमारे पास इरेशनल है तो हम उसको किस तरह सॉल्व। इरेशनल फंक्शन तो चलो नहीं थे, मगर रैशनल फंक्शन थे और रेडिकल्स इन्वॉल्व थे फंक्शंस में। इसी तरह बहुत सारे फंक्शन हमने लिमिट्स के किए जो पिछले लेक्चर थे प्रीवियसली। नाउ हमने क्या करना है कि लिमिट की जो डेफिनेशन है प्रिसाइज करना है, मैथमेटिकली प्रिसाइज। मैथमेटिकल प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट हम मैथमेटिकली कर सकते हैं। लेट कि हमारे पास जिस तरह लिमिट गिवन होती है कि लिमिट किसकी, एफ ऑफ एक्स की, एज एक्स अप्रोचेस टू ए, वो जो है नाउ वी विल जूम इट कि किस तरह इसको अब ग्राफिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एज अ ग्राफ, कि ग्राफ बनाए पहले कि किस तरह इसको रिप्रेजेंट करें। लेट कि ये फिगर 1 है कि वी हैव गिवन सम फंक्शन, ठीक है, और वो फंक्शन इस तरह का फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स है, और ये यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, सम पॉइंट ए, और यहाँ पर उसकी जो लिमिट है फंक्शन की वो लेट्स सपोज, और वी आर, अब हमने क्या करना है, टेक सम नंबर 1/10। लेट्स सपोज कि कोई नंबर लिया एल्स प्लस 1/10, और नेक्स्ट नंबर हमने लिया एल माइनस 1/10, और यहाँ पर हम वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करें, लेट्स सी, तो वी विल, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे कोई वैल्यू होगी यहाँ पर। लेट्स सपोज कि ये x1 है और ये x0 है या x0 है। तो अब जैसे ही हम फंक्शन को, हमारे जो ये वैल्यू है l प्लस 10, 1/10, लेट्स सपोज l प्लस 1/100, यहाँ पर l माइनस 1/100, तो हमारे पास एक और छोटा इंटरवल होता जाएगा। ये इसको x2 कह दें और x3 कह दें। अब देखें, जैसे ही हम ये l के साथ जो वैल्यू हमने पुट की, मतलब कि ये लगाई है, जिस तरह l प्लस 1/10 और l माइनस 1/10, और दूसरी जो वैल्यू है l प्लस 1/100 और जो वैल्यू है l माइनस 1/100। जैसे ही हम वैल्यू और छोटी करें, लेट्स सपोज कि 1/1000 के साथ इसको ऐड करें और माइनस 1/1000 करें, इट विल क्लोज टू जाएगा। यहाँ से आप देखें तो ये एल को क्लोज होता जाएगा, एल माइनस 1/1000, एल माइनस, सॉरी, एल प्लस 1/1000 और दूसरा एल माइनस 1/1000। अब यहाँ पर हमारे पास एक और इंटरवल आ जाएगा, लेट सपोज कि x4 और x5। अब फर्स्ट जो इंटरवल था हमारे पास x0 और x1, ये था फर्स्ट इंटरवल। फिर हमने जैसे ही एक नंबर लिया, ये जो नंबर हमने लिया छोटा, l माइनस 1/100, और हमारे पास इंटरवल बिकम स्मॉल, और हमने छोटा लिया तो इंटरवल और करीब होता गया। किसको, ऊपर को आप देखें तो इट्स अप्रोचिंग या इट्स गेटिंग क्लोज टू एल, या इसको और भी तरीके से हम इसको देखते हैं दूसरे फिगर में।
ये हमने सेकंड फिगर जो ड्रॉ की है उसमें हमने एक एप्सिलॉन, अब इस जो नंबर का जो एल के साथ ऐड हो रहा है यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उस नंबर को हमने नाम दे दिया एप्सिलॉन। तो यहाँ पर क्या है 1/1000 क्लोज क्लोज टू, किसको क्लोज होता जा रहा है, एल को। और हमारा जो इंटरवल है इट बिकम सो स्मॉल सो स्मॉल सो स्मॉल, स्मॉल 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 होते होते वो किसको अप्रोच कर रहा है, इट्स सफिशिएंटली क्लोज टू ए। वी हैव अ सम पॉजिटिव नंबर, वी हैव अ नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो नाउ यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन है, तो देयर शुड बी सम बाउंड इन गिवन एप्सिलॉन, कोई भी फॉर ऑल एप्सिलॉन देयर शुड सम बाउंड के, मतलब कि हम एप्सिलॉन और डेल्टा ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा। अगर हम कोई एप्सिलॉन देंगे तो देयर इज अ सम बाउंड, इट्स नॉट डिफाइंड ऑन ए। मतलब यहाँ पर ये हमने जो सर्कल ड्रॉ किया है या ये होल ड्रॉ किया है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स, तो इट्स गेटिंग क्लोज एंड क्लोज, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा सच दैट कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है माइनस सम एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन के x माइनस ए इज ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। ये बात थोड़ी सी समझने की है, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा क्यों, या a से देयर इज अ सम डिस्टेंस टू x1, a से देयर इज अ सम डिस्टेंस x3, देयर इज अ सम डिस्टेंस x5, ये सम डेल्टा है, इट्स गेटिंग स्मॉलर। जैसा आप एप्सिलॉन हमें देते जा रहे हैं और वो हमारे पास जो क्या कहते हैं डेल्टा भी स्मॉल होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए ना आप, ये और करीब होते गए, एक्स पहले x1 पे थे, फिर x3 पे आ गए, फिर x5 पे, जो इंटरवल है इट्स गेटिंग क्लोज एंड क्लोज। डेफिनेशन समझ आ गई होगी किस तरह हम एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं ना। फॉर ऑल एप्सिलॉन का मतलब ये है कि हम कोई भी एप्सिलॉन ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चूज द एप्सिलॉन के, फिर हमारे पास ना डेल्टा इन रिस्पेक्ट टू के एप्सिलॉन, जैसा हमारे पास एप्सिलॉन होगा वैसे ही हमारे पास डेल्टा होगा। लेट सपोज कि यहाँ पर अगर हमारे पास x1 के साथ जो डेल्टा है वो 1/10 वाला है, और x3 के साथ जो डेल्टा होगा वो क्या होगा, डेल्टा 1/100 के, मतलब कि डेल्टा विल डिपेंड अपॉन आवर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे डेल्टा जो है वो डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर जो है लिमिट के हमने पढ़ा था एज एक्स अप्रोचेस, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एल, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज x approaches to यहाँ पर कुछ हमारे पास ना बाउंड होगी कि अवर जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल, सम ओपन इंटरवल पे डिफाइन होगा हमारा फंक्शन, एक्सेप्ट सम कोई नंबर होगा वो एक्सेप्ट इज इक्वल्स टू ए, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन डिफाइन। ठीक है, तो देन फिर डेफिनेशन हमारे पास आएगी कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that f of x minus L is less than epsilon when x minus a is less than delta। अब यहाँ पर क्यों हम ये यूज़ कर रहे हैं, क्या नाम है, एब्सोल्यूट की साइन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन, लेट सपोज कि f of x
को हम एप्सिलॉन प्लस एल कर सकते हैं और यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन प्लस भी हम ले जा सकते हैं और नेक्स्ट सिमिलरली इधर। बट एक चीज़ हमारे माइंड में होनी चाहिए कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ डेफिनेशन, तो हम क्या करेंगे कि वी विल चूज सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो देन क्या करेंगे कि फाइंड सम डेल्टा, तो बाद में हम डेल्टा वो फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एग्जाम्पल्स करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।